आजमगढ़ में 2 दिन पहले संपन्न हुए लोकसभा उपचुनाव की मतगणना के बाद भी अभी सियासी बयानबाजी में कमी नहीं आई है। एक तरफ जीत के बाद जहां बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ लखनऊ के लिए निकल गए, तो दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव भी सोमवार शाम को लखनऊ चले गए। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे शाह आलम गुड्डू जमाली ने मंगलवार को आजमगढ़ शहर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कहा कि वो तो यही के रहने वाले हैं और यही पैदा हुए, यही कब्र में दफन होंगे। बसपा के प्रत्याशी रहे शाह आलम गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों को ये लोग अपनी जागीर समझते हैं, लेकिन इस बार मुसलमानों ने इनको इनकी औकात बता दी है। गुड्डू जमाली ने कहा कि देश की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बसपा को बी टीम बताते हैं, इनको शर्म नहीं आती, जबकि इस पार्टी के प्रत्याशी को 2,70,000 वोट मिले। गुड्डू जमाली यही नहीं रुके, उन्होंने सपा में जो मुसलमान नेता है उनको भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा वो अपनी गैरत बेचकर रहते हैं, मैं गैरत बेचकर नहीं रह सकता, मरना पसंद है। उन्होंने सपा के मुस्लिम विधायकों पर भी निशाना साधा और कहा वो अपने बूथ को चेक कर ले कितने वोट मिले थे। गुड्डू जमाली ने कहा कि एक एक बूथ पर जहां मुस्लिम आबादी है 700 से 800 वोट बसपा को मिले तो 100 से 150 वोट ही सपा को मिले। इससे उनको उनकी औकात पता चल गई है। 2024 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, जीत हासिल कर समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको वापस लौटाने का काम करेंगे। सपा नेताओं द्वारा बार बार मुसलमानों को भ्रमित होने के बयान पर उन्होंने कहा कि मुसलमान उनकी जागीर नहीं है कि उन्हें हमेशा वोट करेगा। आखिर यादव मतदाता ने बसपा को वोट क्यों नहीं किया? हार्डी पर सपा नेताओं द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों के बीच बसपा नेता ने कहा कि इतना बड़ा चुनाव है, 19 या 20 ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन कहीं कोई धांधली की बात नहीं है। इनकी रोने की हमेशा आदत रही है, अगर जीत जाते तो कुछ नहीं बोलते, हार गए तो ईवीएम ने हरा दिया, जमाली ने हरा दिया। यही नहीं, गुड्डू जमाली ने अखिलेश और डिम्पल यादव पर भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को मालूम था कि धर्मेंद्र हारेंगे क्योंकि वो पहले डिम्पल को लड़ाना चाहते थे, लेकिन जब सामने गुड्डू जमाली को प्रत्याशी के रूप में देखे तो धर्मेंद्र को लड़ने भेज दिया। यकीनन मेरी मेहनत में कमी रही, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। चलो, मुझे अच्छा लगा कि आपने इतना तो कहा कि कांटे की टक्कर थी, क्योंकि वो लोग तो बताते हैं कि ये उनको सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, मैं ये चुनाव जीत रहा था, सच्चाई यही थी। मैंने बहुत मेहनत भी किया, दिन रात मैंने मेहनत किया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरी मेहनत में कमी रह गई और मैं जनता तक उतना कनेक्ट नहीं हो पाया, मैं घर घर नहीं जा पाया, ख़ासतौर से अपने ओबीसी पिछड़ों और अति पिछड़ों भाइयों में नहीं जा पाया, जिसका मुझे लॉस हुआ। नंबर 2, एक बहुत बड़ा लॉस हमें हुआ जो पोलिंग कम हो गई हमारी, मुस्लिम समाज में भी हुई और कहीं न कहीं एससी समाज में भी कम पोलिंग हुई है, जिसका मुझे डायरेक्ट लॉस हुआ है। और दलों का भी हुआ होगा कम पोल, लेकिन कंपैरेटिवली मेरा ज़्यादा लॉस हो गया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम 24 में, देखिए मुझे तो ये सीट इसलिए जीतना बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट लोग ये कहना छोड़ दें कि मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ। मैं अपने लिए लड़ता हूँ, अपनी जीत के लिए लड़ रहा था और मैं जीत के बहुत करीब था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैं लूज़ कर गया, लेकिन मैं साबित करूँगा जीत करके कि ये जगह हमारी है, ये ज़मीन हमारी है। कहते हैं कि आपको बी टीम कहते हैं, आपने सेधमारी की है। किस जगह सेधमारी की है? किस जगह जरा बताएं। की बात करते हैं तो वो वर्ग उनका है, मैं किस समाज का हूँ पहले ये तय कर लें। मैं किस समाज का हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कोई इंग्लैंड से आया हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, किस जगह से आया हूँ? मैं यहीं पैदा हुआ, मेरी ख़ानदान की हड्डी यहाँ गड़ी है, कल मरूंगा यहीं जाऊँगा, तो मेरा राइट उस समाज पे है कि इनका है जो चले आते हैं वहाँ से टांग अड़ाने के लिए। मैंने किसी का नहीं, इन्होंने मुझे आके हराया, ज़बरदस्ती हराया इन्होंने। इन लोगों ने यही किया था 2014 में भी, इन लोगों ने यही किया क्योंकि ये चाहते नहीं हैं कोई ताकतवर मुसलमान खड़ा हो जाए, वो नहीं चाहते। उनको वो लोग चाहिए जो गूंगे बहरे हो, हाँ में हाँ मिला के हाँ साहब एक बार बोल दें, बिल्कुल एकदम बेंड अपॉन होके खड़े रहें। तो मैंने नहीं किया, उन्होंने मेरा आके नुकसान किया है। अच्छा, हम अच्छा भी चीज़ और कहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि जो और पार्टियां थी फौजपुरी यहाँ लेकिन बसपा के जहाँ 40 स्टार प्रचारक थे सिर्फ 2 आए, तो कहीं नहीं लगता है कि कहीं कहीं बीजेपी? देखिए, ऐसा नहीं है। माननीय बहन जी और हमारे संगठन के लोग वो निर्णय लेते हैं कब कहाँ किसकी आवश्यकता होती है। आए तो थे फौज लेके, तो क्या कर लिए जरा बताओ। देखो, कई बार कहाँ जितने लोगों की ज़रूरत होती है उतने लोगों को लगाया जाता है। मान लीजिए एक जगह 2 आदमी की ज़रूरत हो और हम 20 आदमी खड़ा कर देंगे तो वो उल्टा काम ख़राब कर देंगे, क्योंकि आपस में ही मैच होने लगता है।
बसपा एक बहुत ही ऑर्गेनाइज पार्टी है, वो एक सिस्टम से काम करती है। ये ज़रूर है कि वक्त कम था, हम लोग थोड़ा कनेक्ट कम कर पाए, और ख़ास तौर से मैं तो बार बार कहूँगा, पूरी ईमानदारी से कहूँगा, अपने जो पिछड़े और अति पिछड़े भाई हैं, ज़रा पानी दे देते, उसमें हम लोग कम काम कर पाए, जिसका हमें लॉस हुआ।